कुछ बातें स्वतः जिनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन वो करते हैं। जैसे हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है, अच्छा आपकी कौन सी बात ज्यों की त्यों खड़ी है? अगर ये बात हम बोलने लगे और कह दें कि कौन सी बात ज्यों की त्यों खड़ी है महाराज, या बात तो बात, यहाँ आप भी ज्यों के त्यों नहीं खड़े रहेंगे, और तो आप बात ही छोड़िए। और ये वाला जो पाठ है ज्यों की त्यों खड़ी है, ये और राजकुमारों के सामने करिएगा, यहाँ चलने वाला नहीं है। ठीक? अरे हाथ न जोड़ो मात्र, ये रूप धर रहे हैं और कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। चलिए अब सभी लोग अपना अपना ध्यान करें। महाराज ये वाला थोड़ी बंद कर दो आप, है ना, नहीं तो हम करने लगेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप। 1000 जितनी है इनकी सब हम यहीं बने रहेंगे, सब समाप्त जाएंगे नहीं। चलो विचार करें। परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है। क्या हो गया है? अच्छा ये बताइए, कोई शिक्षार्थी होता है, कहते हैं हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है। एक शिक्षार्थी होता है, जब वो किसी कक्ष से पढ़कर के आगे की ओर प्रगति करता है तो उसको प्रमाण पत्र मिलता है कि अमुक छात्र इस कक्षा से उत्तीर्ण हुआ, इस विषय में उत्तीर्ण हुआ। तो क्या वो प्रमाण पत्र कभी निरस्त होता है? बताओ आप भाई। एक बार जो व्यक्ति, जो छात्र उत्तीर्ण हो जाता है, वो उसको फिर कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है। तो कोई कोई प्रमाण पत्र ऐसे भी होते हैं जो कभी निरस्त नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्रमाण पत्र लिए मैं घूम रहा हूं वो कभी भी निरस्त होने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि मोह है, लक्ष्मण के हृदय में मोह नहीं हो सकता, इसलिए कि लक्ष्मण राम जी का सेवक है। और आचार्य कहते हैं आप जो मनगढ़ंत बातें ये करते हैं, गप्प पुराण सुनाते हैं, इसके बजाय अगर आप अच्छी अच्छी बातें करें तो समाज के लोगों को भी अच्छा लगे। आचार्य कहते हैं जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, और गिरजा सोई कृपाल रघुराई। राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वहां पर भी कोई संशय, कोई मोह माया शेष नहीं रहती है। और लक्ष्मण राम जी का सेवक है, इसलिए लक्ष्मण के हृदय में मोह नहीं हो सकता। एक बात मैंने प्रथम में एक तर्क बना करके दिया था कि संत जन जब समाज में समस्या नहीं बनते हैं तो फिर आप समस्या क्यों बन रहे हैं? आपने कहा हम नहीं बन रहे, हमने कहा बन रहे हैं। बोले कैसे? हमने कहा मन पछतात सीए महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। बोले ये लोग इसलिए पछता रहे हैं, इसलिए भयभीत हो रहे हैं कि इन्होंने जो आशीर्वाद दिया है वो मिथ्या हो जाएगा। परशुराम जी कहते हैं कि जो इन लोगों ने आशीर्वाद दिया है धनुष तोड़ने वाले को, वो असत्य हो जाएगा। अच्छा आज तक क्या, आज से पहले कभी भी कोई आशीर्वाद मिथ्या हुआ है? विचार करें। क्या कभी कोई वरदान असत्य हुआ है? नहीं हुआ है ना। आप तो बहुत कहते हैं वाह, है ना। तो समर्थन देने से पहले भी ये सोच लेना चाहिए कि समर्थन जो हम दे रहे हैं वो सही है कि गलत, क्योंकि समाज को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। आप लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वक्ता जो बोल रहा है वो सत्य है कि असत्य है। आज से पहले अगर कोई भी वरदान, कोई भी आशीर्वाद असत्य हुआ हो, मिथ्या हुआ हो, तो एक प्रमाण दो, आप मान लेंगे। और अगर प्रमाण नहीं है तो फिर आपकी बात कैसी? किस बात पर आप डंका पीटे चले जा रहे हैं? हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है। महाराज आपकी बात खड़ी नहीं है, आपकी बात हवा में। जहां पे अपना अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित रखिए और जहां पर हमारी बात चल रही थी पुनः वहीं पर अपना ध्यान लगाइए। आज तक अगर कभी भी कोई वरदान, कोई आशीर्वाद मिथ्या हुआ हो तो परशुराम जी अपने समय में बताएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा सनत सनंदन सनत कुमार ये सदैव 5 वर्ष के रहते हैं और भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जब ये पहुंचे सदैव ब्रह्मानंद में आनंदित रहते हैं। महाराज
आप उदाहरण कहां का दे रहे हैं और आपकी हमारी वार्ता कहां हो रही है? आप उदाहरण दे रहे हैं बैकुंठ का, उदाहरण दे रहे हैं बैकुंठ का, और ये बैकुंठ है क्या? समझो आप भाई, अब हमारी आपकी वार्ता कहां हो रही है? मृतलोक में, और उदाहरण कहां का दे रहे हैं? बैकुंठ का। इस तरह देखा जाए तो भोले बाबा जहर पीते हैं, जहर पी लेते हैं, तो कहा आप लोग जहर पी लोगे क्या? भोले बाबा गले में सर्प लपेटे रहते हैं। अच्छा, एक और सर्प परशुराम जी के गले में हो, शायद देखो, सर्प का बच्चा तक नहीं है, सर्प तो सर्प है। भोले बाबा शमशान की राख लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। अच्छा, आप लोग कभी लगा के घर पहुंच जाना, फिर देखना कैसा स्वागत होता है। तो जो कार्य महापुरुष करते हैं उनके उदाहरण यहां नहीं दिए जा सकते, इसलिए आपकी ये बात भी समाप्त है। आइए, आपने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मैंने ये नहीं कहा था कि लक्ष्मण की मृत्यु नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कहा था कि लक्ष्मण काल के बस में नहीं है। मैंने यही कहा था ना कि लक्ष्मण काल के बस में नहीं है। लक्ष्मण किसके बस में है? लक्ष्मण राम जी के बस में है। और राम जी जिसके ऊपर कृपा कर दे, जिसके ऊपर राम जी का हाथ हो, फिर वो इस काल के बस में नहीं होता, वो सरकार के बस में होता है। लक्ष्मण ने यही कहा था। आचार्य कहते हैं कि सीम की चाप सकई को तासु, अब बड़ रखवार रमापति जासू। उसकी सीमा कोई भी नहीं दबा सकता, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो। तो जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए, फिर वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये कहा नहीं जा सकता। आपने कहा जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका निर्माण है उसका निर्वाण है। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी कहते हैं कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है, ये संसार का नियम है, और इस नियम पर किसी को भी शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो धनुष का भी निर्माण हुआ था। बात परशुराम जी की है कि जिसके जन्म है उसकी मृत्यु है, तो धनुष का भी निर्माण हुआ था, निर्माण हुआ था। आज इसका निर्माण हो गया है, टूट गया है। जिसने जन्मा था आज उसकी मृत्यु हो गई है, तो फिर आपको भी इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो फिर करनी और कथनी में अंतर हो गया महाराज, है ना? तो इस पर विचार करें। हाँ, थोड़ी थोड़ी हो जाए। अब देखिए, हमसे काम पड़ेगा ही, ब्राह्मणों का बिना हमारे चलने वाला नहीं है। ले भिक्षा मांगो, पहले हाथ फैला के, हाथ फैलाओ। भिक्षा उससे मांगी जाए, तुम्हारा होता, तुम्हारा थोड़े है ना। बस यही तो भूल है। लोग कहा करते हैं सब हमारा है, लेकिन कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं। हम देखिए, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, पहले हमारे पास दो धनुष हैं, एक भगवान विष्णु का, एक हमारा, और दो तरकस बांधे हैं, तृण दुई बांधे, और दोनों हाथों से बाण चलाते हैं। दोकर जोर कर संग्रामा, ऐसा है महाराज। अब परो शब्द साची तब नामा। आपके पास चाहे 10 धनुष हो, लेकिन आपको परशुधारी कहा जाता है, धनुषधारी नहीं कहा जाता। से अलग हो गया। धनुषधारी रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्व गई धनुर्वेदे च निष्ठिता। हम शास्त्र बल और शस्त्र बल दोनों में प्रवीण हैं। अब आइए, तुम्हारा कहना है कि क्या आशीर्वाद कभी मिथ्या हुआ? एक प्रमाण हम मानस से दे रहे हैं कि आशीर्वाद मिथ्या होगा। एक केवट के संदर्भ में, आप केवटे हो, निषाद, निषाद राज के संदर्भ में, जानी लखन सम देहि असीसा, अजियो सुखी 100 लाख बरीसा। कि तुम 100 लाख वर्ष तक जीवित रहो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक, 100 लाख वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। ठीक, मिथ्या होगा। अब तुम कोई अपने प्रसंग में ऐसा प्रमाण देना कि क्या वरदान जो है, देखिए आशीर्वाद विषय अलग हो गया, वरदान विषय अलग हो गया। क्या वरदान में
वरदान में कभी या श्राप में विमोचन हुआ कभी? अपने प्रसंग में बताना। ठीक, सब लोगों को मोह यहां है। हमने ये नहीं कहा कि तुम्हें मोह है। तो एक कहावत है ना, एक मुहावरा है कि दाढ़ी में तिनका, अपने आप को मान लिया मोह। और यद्यपि अगर देखा जाए तो मोह न अंध कीन के ही, कौन ऐसा है जिसे मोह ने अंधा न किया, है ना? हाँ, ये अविद्या के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और लक्ष्मण जीवाचार है, और जहां खट ऐश्वर्य लग जाते हैं, ऐश्वर्येण च धर्मणेन यशश्चा श्रेष्ठा ज्ञान वैराग खटकोणे संजातो भगवान हरि। जहां पर खट ऐश्वर्य लगते हैं, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग और मोक्ष, जहां ये खट ऐश्वर्य लग जाते हैं, वो होता है भगवान कोट में। तो वहां पे अविद्या का प्रवेश नहीं हो पाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि में, मोह जो है सेनापति है। व्याप रहो संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामाद भर दंभ कपट पाखंड। तो अविद्या का सेनापति है वो, तो उसी के द्वारा सारा कार्य किया जाता है। प्रबल अविद्या, प्रबल है विद्या और अविद्या, तही कर भेद सुनो तुम सो। अविद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजाबस जीव पराभव कूपा। जिसके कारण जीव जो है भव यानी आवागमन रूपी कूप में पड़ा है। ये कहो कुआं में पड़े हो, कभी कभी हमारी कृपा हो जाती है तो ये कहो कि कुआं से हम तुम्हें बाहर निकालते हैं। जैसे कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि लोग कुआं में गिर जाते रहे तो कोई ना कोई उन्हें निकालता रहा है ना, तो ये कहो हम निकालने वाले, और नहीं वहीं वहीं पड़े रहते। तो हमारा बहुत बड़ा उपकार मानो राजकुमार लक्ष्मण, कि हमारे कारण तुम लोगों का कल्याण होता है। अब देखिए, जब योगी के समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, निराशील चित्तात्मा त्याग सर्व परिग्रह, शरीरम केवलम कर्म कुरनपनापकिल वशम। जिसने समस्त आशाओं का परित्याग कर दिया है, जो समस्त भोगों से निष्प्रहा बन गया है, और जिसे कोई आशा नहीं है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म के रहस्य से नहीं बनता है। तो हम कर्म करते हुए भी हम कर्म के रहस्य से नहीं बन सकते हैं राजकुमार, हम चाहे जो कुछ करें। कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में हमने रक्त के 5 सरोवर भर दिया था। समंत पंचकम क्षेत्रम यो स्त्रियो विधितया निक्षत्रियाम महिम कुर्वन्न रामः शस्त्र भृताम में हम नृपाणो रुधिरो घ्रेण पत्र चक्रे महाहृदान इजेच भगवान रामो पत्रा स्पष्टो अपिकर्मणा। और उसी रक्त से हमने पितरों को रक्तांजलि दिया। जैसे पितृपक्ष में तुम लोग जो है जल से पितरों का तर्पण करते हो ना, क्यों? और हमने रक्त से रक्तांजलि दिया तो हमारे पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा परस कभी जो है पराजित नहीं होगा। ठीक है, समंत पंचक क्षेत्र में, ये जानते हो कहां पड़ता है समंत पंचक क्षेत्र? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, हरियाणा। अब ये कहेंगे कि अब ये मिथिला है यहाँ की बात, वहां हरियाणा कहां पहुंच गए? जैसे अभी कह रहे थे बैकुंठ हो। भाई देखिए, प्रमाण कहीं का भी हो, अब जैसे जो नियम यहाँ है वही नियम हर जगह है, ये ना सोचो। जैसे कर्म का रहस्य यहाँ है तो क्या वहां कर्म का रहस्य नहीं है बैकुंठ में? वहां के नियम क्या दूसरे हैं क्या? भाई जो विधा बनी है तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनी है, विधि बने, अब विधि से विधा बनी तो प्रत्येक लोक की विधा एक ही है। ये नहीं कि कहीं का संविधान अलग अलग है, प्रत्येक जगह का संविधान अलग है। कि अगर किसी को तुम मृत्युदंड दोगे, मार डालोगे, तो क्या उसमें दंड नहीं मिलेगा? है ये नियम थोड़े कह दिया जाए कि मार डाला तो भले मार डाला, वहां दंड नहीं मिलेगा।
ना, वैसा ही नियम है, उसे दंड मिलेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे पलह दे बिचारी। नियम एक ही है राजकुमार। तो इस पर थोड़ा विशेष चिंतन करो तो तुम्हारी समझ में आएगा कि परशुराम जी क्या कह रहे हैं और हमारा विचार क्या है, हम क्या चाह रहे हैं। जिसने धनुष तोड़ा है हम आज उसे जानेंगे। कितना प्रचंड वीर इस धराधाम में कौन पैदा हो गया, जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा। क्योंकि इस धनुष के द्वारा मानवता की रक्षा हुई, साधुता की रक्षा हुई, दानवता का विनाश हुआ। तार का विधुन वाली ताम्रलोचन, जिनके 3 विमान थे, रजतमयी यानी चांदी का एक विमान था, एक लौह का विमान था और एक सोने का विमान था। और इस समय बड़े बड़े देश समृद्धशाली हैं, लेकिन तुम लोगों ने सुना ना होगा कि किसी देश के पास सोने का विमान है। कि सुना है? किसी देश के पास सोने का विमान नहीं है। ऐसे अनुमान लगाओ कि पहले कितना धन था, कितना सोना था यहाँ। हाँ, तो जिनके 3 विमान थे, भगवान शिव ने इसी धनुष के द्वारा त्रिपुर दैत्यों का नाश किया था। कमठ पीड़ते कठिन अत्तान हत्यो त्रिपुरार, और एहू ते जड़ कवन्नर जो धन तोरे आन। और जहां पर त्रिपुर दैत्य मारे गए उस स्थान का नाम ही हुआ त्रिपुरा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों ने मानचित्र देखा होगा उन्हें पता होगा त्रिपुरा क्या, उस स्थान का नाम ही हो गया त्रिपुरा। तो इसके द्वारा मानवता की रक्षा हुई है, साधुओं की रक्षा हुई है। इसके द्वारा परोपकार किया गया है, परहित किया गया है। और नियम यह है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अघमाई। देखिए एक बात आपको और बताएं, समझने का विषय है। और इसीलिए प्रायः पहले लोग जो है रात भर सोते थे, बुद्धिमान लोग प्रातःकाल परशुराम लक्ष्मण संवाद देखने आते थे। छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे बुजुर्ग लोग, और उन बालकों के हाथ से परशुराम जी को दान करवाया करते थे, ताकि इनका कल्याण हो, भविष्य उज्जवल हो। प्रत्येक माँ बाप का एक कर्तव्य होना चाहिए कि बालक का भविष्य उज्जवल हो, दीर्घायु हो बालक। दीर्घायु होने के लिए परशुराम जी के पास ले जाया करते थे। अब सब सोते रहते हैं, संस्कारों से हीन है। अब सोच रहे हैं कि बालक बड़ा संस्कारवान बने, लेकिन ऐसा नहीं। पहले आप लोग कुछ करिए। तो चाहेंगे हम कि जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो सब लोग, जितने बुजुर्ग लोग हों या माताएं बहनें पिता, बालकों को लेकर हमारे पास आए। महाराज ब्राह्मण सुनो, अब हमारी बात सुनो ध्यान से। बचा है? हम क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? इस पर थोड़ा चिंतन करो। बताइए क्या 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 तो परहित पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। चाहे कोई जितनी उपासना करे, साधना करे, आराधना करे, चाहे जितना मंदिर जाए, लेकिन अगर आप सतमार्ग में नहीं चल रहे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ये केवल मंदिर में आपने पूजा कर लिया और इसके बाद आप जितना भी कार्य कर रहे हैं तो वो अनुचित हो रहा है, तो उसका फल नहीं प्राप्त हो सकता। अगर आप कुछ नहीं, केवल आप मानव सेवा करने लगे, परहित करने लगे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। दूसरे को कष्ट दे रहे हो, इससे बड़ा अधर्म नहीं हो सकता। तो आज इसे पीड़ा दी गई है, ऐसे द्वारा परहित किया गया है, जिसके समान कोई धर्म नहीं है। अब पर पीड़ा, आज इसे पीड़ा दी गई है, इससे ज्यादा अनुचित नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम आज उसे छोड़ने की स्थिति में नहीं, ध्यान रखना। तो महाराज ब्राह्मण देवता आप कथा बहुत सुनाते हैं, है ना? अब मैं यहाँ